तो गाइस, आप लोग अगर बोर होते हो तो आप लोग क्या करते हो? अब बहुत से लोग कहेंगे कि हम टीवी देखते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते हैं या फिर कोई गेम खेलते हैं पीएस पे या एक्सबॉक्स पे, या फिर बहुत से लोग ये कहेंगे कि हम लोग नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम करते हैं, या फिर जिन लोगों की हॉबी होती है जैसे कुकिंग, गार्डनिंग, ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग या फिर कोई और चीज़ है। लेकिन आपने कभी सोचा आज से हजारों साल पहले लोग क्या करते थे? राजा महाराजा थे, उनका जो सबसे फेवरेट गेम होता था या हम कहें जिस चीज़ के वो सबसे ज़्यादा शौकीन होते थे वो था शिकार। आज की डेट में नहीं होता क्योंकि आज की डेट में ये सारी चीज़ें इलीगल हैं। शिकार राजा महाराजा लोग करते थे, या तो वो अपने स्वाद के लिए करते थे या तो मनोरंजन के लिए करते हैं। फिर कैमरा आया तो सिर्फ एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए वो लोग शिकार भी करते थे, जानवर को मारते थे, उसके बाद उसके ऊपर खड़े होके एक फ़ोटो खिंचाते थे, या फिर अपने घर के लिए एक टाइगर का कारपेट के लिए एक टाइगर का शिकार किया जाता था। इंडिया के अंदर टाइगर की जो पॉपुलेशन कम होने का रीज़न है वो भी शिकार ही था सबसे बड़ा। या तो अंग्रेजों ने किया है या तो इन राजा महाराजाओं ने जो हजारों सालों से उसे शासन कर रहे थे उन लोगों ने किया है। किसी की जान लेना ये एक तरीके से एक स्पोर्ट इवेंट था, और ये सिर्फ जानवरों के लिए नहीं इंसानों के लिए भी था। आपने कोलोसियम का नाम सुना होगा। कोलोसियम फेमस था सिर्फ अपनी जंग के लिए या हम कहें लड़ाइयों के लिए। यहाँ पे दो योद्धा आमने सामने आते थे और तब तक लड़ते थे जब तक एक जना मर नहीं जाता। और ऐसा सिर्फ रोमन सिविलाइजेशन में नहीं, हमारे इंडिया के इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखने को मिला है। फ़ारोस के इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, ईरान के मेसोपोटामिया में, इनकाज में, मतलब डिफरेंट हजारों साल पुराने सिविलाइजेशन में इंसानों का भी खेल देखने को मिला। आज भी कई सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे इंसानों की जान ली जाती है, हालांकि वो ह्यूमन राइट्स का हनन करते, जिसकी वजह से बहुत से देशों ने ऐसा इलीगल कर रखा। ऑलमोस्ट सभी देशों ने। बड़े बड़े प्रेडेटर्स जैसे कि लॉयन और टाइगर का शिकार करने से कई सारे हमें ऐसे इवेंट देखने को मिलते हैं जो इकोलॉजिकल डिजास्टर भी हुआ। अब जैसे कि रोमन्स के बारे में ये कहा जाता था कि अफ्रीका कभी एक घना जंगल था सहारा की जगह। इनके शिकार के लिए इतने पागल थे कि वो हमेशा शिकार करने जाते थे लॉयन का, और शिकार करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि एक भी लॉयन बचा ही नहीं, जिसकी वजह से हिरणों की आबादी या फिर जितने भी प्रे थे उनकी आबादी बढ़ने लगी। सारी वेजिटेशन वो खा गए और फिर रौंदते हुए उधर एक डेजर्ट बन गया, क्योंकि कोई प्रेडेटर था ही नहीं उन्हें कंट्रोल कर सके। तो मतलब एक इकोलॉजिकल पिरामिड को मेंटेन करने के लिए अच्छा है कि आप वाइल्ड लाइफ को छेड़ो ना। और ये हंटिंग एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि क्यों इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं वो कई बार वो एक डिजास्टर बन जाते हैं। टाइम बीतता गया, धीरे धीरे कई सारी सोसाइटीज आई जैसे कि WWF आई, IUCN आई, WCS आई और पाओस आई, और ऐसी न जाने कितनी एनिमल कंजर्वेटिव सोसाइटीज आई। और आज की डेट में वीगनिज्म मतलब वेजिटेरियन वीगनिज्म तक प्रमोट किया जा रहा है कई देशों में। और आज की डेट में शायद से कोई ऐसा देश हो या फिर शायद से कोई ऐसी जगह जहाँ पे ये सारी चीज़ें लीगल हो, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर ही देश में या हर गवर्नमेंट ने इस चीज़ों को इलीगल कर रखा है। लेकिन आज जो हम वीडियो में बात करने वाले वो हम बोत्सवाना की बात करने वाले। बोत्सवाना में हाल ही में हाथियों के शिकार को लीगल कर दिया गया। मतलब अगर किसी को भी शिकार का शौकीन है तो वो बोत्सवाना चले जाओ और उधर जाके जानवरों को शिकार कर सकता है, वो सब लीगल है। बोत्सवाना 1/3 अफ्रीकन सवानास एलिफेंट का एक नेचुरल हैबिटाट है। और अफ्रीकन एलिफेंट्स के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि बोत्सवाना में जो अफ्रीकन एलिफेंट्स है वो एक नो बॉर्डर एलिफेंट्स है। नो बॉर्डर एलिफेंट्स के बारे में मैं आपको समझा दूं कि जो नो बॉर्डर एलिफेंट या नो बॉर्डर एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं। अफ्रीका में आज भी कई सारे ऐसे देश हैं जिनके बीच में कोई बाउंड्री या फेंस नहीं है, या हम कहें बॉर्डर ही नहीं है। अब जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में कई सारी फेंस, बड़ी बड़ी दीवारें खिंची हुई हैं जो बॉर्डर को बांटती हैं, लेकिन अफ्रीका में ऐसा नहीं है। अब इंडिया पाकिस्तान में भी आज से हजारों साल पहले बात करें तो ऐसे कई सारी स्पीशीज होती थी, ये जानवर होते थे जो गर्मी आए तो इंडिया आ गया, और अगर मान लीजिए सर्दियाँ हो गई तो माइग्रेट करते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान की साइड चले गए। इंडिया और नेपाल में बॉर्डर ना होने की वजह से आज भी कई सारी स्पीशीज है जो इंडिया और नेपाल की तरफ माइग्रेट करती रहती है सीजन बाय सीजन। और अफ्रीका इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट बचा है जिसमें बॉर्डर ना होने की वजह से आज भी कई सारे लैंड एनिमल्स है या हम कहें लैंड माइग्रेशन आज भी पॉसिबल होता है, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ बर्ड्स ही हैं जो माइग्रेट कर सकती हैं फ्री। वैसे तो हाथियों के शिकार पे पहले से बहुत टाइम तक प्रतिबंध रहा है या फिर हमेशा प्रतिबंध रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये देखने को मिला है कि हर 5 साल में 30% जो पॉपुलेशन है हाथियों की वो कम होती जाती है। हाथियों का शिकार में से मोस्टली उनकी आइवरीज के लिए किया जाता है, और जैसे हम इंटरनेशनल मार्केट्स में लोग बेचते हैं इलीगली, और इलीगली लोग खरीदते भी हैं। लेकिन बोत्सवाना ने ऐसी चीज़ लीगल कैसे कर दी? हर एक कहानी के पीछे होता है एक इतिहास, हर एक कहानी के पीछे एक कहानी होती है। तो बोत्सवाना के मन में ये ख्याल आया कैसे?
तो बात शुरू होती है 2017 से। 2017 से यूनाइटेड स्टेट्स फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विसेज जो है, जो यूएसए की एक डिपार्टमेंट है, उनके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना एलिफेंट्स के जितने भी आइटम्स हैं या फिर एलिफेंट से जितने भी आइटम्स ऑब्टेन होते हैं उन सब के ऊपर से बैन लिफ्ट कर दिया जाए। इसके लिए उनके मन में 2 कंट्रीज के जिक्र आया, जिम्बाब्वे और जाम्बिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट की वजह से, या हम कहें डोनाल्ड ट्रंप का एक डिससेटिस्फैक्शन लव टुवर्ड्स एनिमैलिटी, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके बारे में आगे बात की ही नहीं और ना ही उन्होंने कहा, और इस सब डिसीजन को उन्होंने रख दिया। मतलब उनके आज भी बैन। हालांकि यूएसए के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यूएसए में आप आज भी हर तरीके के जानवर पाल सकते हो। ऐसे बहुत से लोग हैं यूएसए के अंदर जो टाइगर्स पालते हैं, लॉयन पालते हैं, एलिफेंट्स पालते हैं, और कई सारे लोग पालते हैं, क्योंकि उधर हमारे इंडिया की तरह कोई वाइल्ड लाइफ फैक्ट नहीं है। जब यूएसए ऐसा सोचता है तो 2018 में बोत्सवाना की जो गवर्नमेंट है उनके दिमाग में एक बल्ब जलता है, उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना हंटिंग को लीगल कर दे, क्योंकि अगर हम हंटिंग को लीगल कर दे तो बहुत से लोग शिकार करने आएंगे, जिसकी वजह से हम लोग कितने पैसे कमा सकते हैं। ये डिसाइड करने के लिए कि हम हंटिंग को लीगलाइज करें कि इलीगल करें, उसके लिए बोत्सवाना की गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जो ये डिसाइड करेगी कि अगर हम शिकार को लीगल करते हैं तो हमारे कितनी बढ़ोतरी होगी। ये बात अलग है कि 2014 में जो प्रेसिडेंट यान खमा जो जीत के आए थे 2014 में, वो इसी वादे पे जीत के आए थे कि वो एलिफेंट के कंजर्वेशन के लिए काम करेंगे, और उन्होंने कंजर्वेशन के लिए काम भी किए। लेकिन उनके मन में 2018 तक ऐसे ही बातें आने लगी कि वो अगर हंटिंग को लीगल कर दे तो बोत्सवाना जो है वो इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस से बहुत बूस्टअप करेगा, और जिसकी वजह से उन्होंने एलिफेंट की जो हंटिंग है वो लीगल कर दी। अब जो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए एक हाथी को देखने के लिए रोज़ 10 लोग आते हैं जो 1-1 लाख रुपए देते हैं, आप एक दिन में कम कमा रहे हो, लेकिन उसी हाथी को देखने के लिए एक शिकारी आता है और वो कहता है कि मैं 1 करोड़ दूंगा और इसका शिकार करूँगा। मीनवाइल दोनों में एक फ़र्क है कि आपको एक दिन में 10 लाख कमा रहे हो, एक में 1 करोड़ कमा रहे हो, लेकिन आप 1 करोड़ से भी ज़्यादा कमा सकते हो अगर आप दूर की सोचते हो, अगर उसका शिकार ना करके। क्योंकि जो अफ्रीका का जो टूरिज्म है, या अफ्रीका जो सबसे ज़्यादा कमाता है वो अपने टूरिस्ट की वजह से, जो कि वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट, मतलब हॉट एयर बलून में बैठ के लोग उधर की वाइल्ड लाइफ का मजा लेना चाहते। बोत्सवाना की गवर्नमेंट ने जो इन एलिफेंट विदाउट बॉर्डर्स के लिए शायद से ये हंटिंग लीगलाइज कर दिया है, जिसकी वजह से इन्हें पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, जिसका इन्होंने रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने ये बताया वी हैव ट्राइड अवर बेस्ट, हमने सारे हथकंडे अपना के देख लिए कि हम इनके लिए क्या कर सकते थे। लेकिन एक्चुअली में क्या होगा कि इस एलिफेंट्स की वजह से हमें कई सारा नुकसान हो रहा है। मतलब गाँव वालों के खेत नष्ट कर देते, उनकी लाइवलीहुड पे असर करते, उनके घर तोड़ देते और कई बार गाँव वालों को भी इंजरी कर देते। अब पॉलिटिक्स इस दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि एंड में ये जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका जो एडवांटेज मिला उन्हें वो ये मिला है कि हाथियों की हंटिंग को लीगलाइज करने की वजह से जो हंटर्स हैं वो गांव वालों को भी पैसा देते हैं, क्योंकि गांव वाले हेल्प करते हैं हंटिंग में। और जो दूसरी बात है कि गांव वाले कमाते भी हैं और हाथी अब उन्हें परेशान भी नहीं करते, क्योंकि हाथी है ही नहीं। तो जिस वजह से जो रूरल वोट बैंक था उधर के प्रेसिडेंट का वो बढ़ गया। तो ये था पूरा का पूरा बोत्सवाना कैसे लीगलाइज कर दिया हंटिंग को अपने देश के अंदर। आपकी क्या राय है आप बताइए। और ये जो पूरा का पूरा वीडियो है, ये पूरा का पूरा डाटा वो मैंने नेशनल ज्योग्राफी की वेबसाइट से लिया है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहे तो इसे डिटेल में पढ़ भी सकते हो और चाहे तो सर्च करके पढ़ भी लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या है आपकी राय की इस हंटिंग को आपके किस हद से देखते हो, किस क्रिटिसिज्म से देखते हो, तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं रिप्लाई दे दूँगा।